बांग्लादेश में 13वीं संसदीय चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इसमें 300 सीटों पर यह पूरी लड़ाई जो है वो चल रही थी और इसमें से लगभग 151 सीटें जो जादुई आंकड़ा था उससे कहीं आगे निकलते हुए बीएनपी पार्टी के तारिक रहमान जो है वो 210 सीटों के साथ अब कायब हो गए, वहां पर काबिज हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो जमाते इस्लामी पार्टी थी उसको वो महज 70 सीटों पर अब सिमट करके रह गई है। तो वैसे में साफ है कि 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश में बनने जा रहा है और 20 साल बाद बीएनपी की वापसी हो रही है, मगर फिर भी बांग्लादेश में कहीं भी जो माहौल है उत्सव का वो मनाने से भी इनकार किया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि वहां पर खालिदा जिया का चुनाव से ठीक पहले निधन हुआ था और इसके बाद से ही अब तारिक रहमान ने कहा है कि उनकी माताजी को याद करते हुए वहां पर शोक जो है वो मनाया जाएगा। तो चुनाव में जीत के बाद भी वहां पर जश्न का माहौल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लगभग 60% के आसपास वहां पर मतदान हुआ और उसके बाद से वहां पर जो नतीजे आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी फोन पर बातचीत कर चुके हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने 2-3 शब्द जो हैं उस पर विशेष जोर दिया। डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव बांग्लादेश के साथ ही वो चल सकेंगे, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कहा है। उधर देखिए पाकिस्तान से भी फोन आने शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने भी फोन करके बातचीत की है और इसी के साथ आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बातचीत वहां पर की है और साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं अब साधने की कोशिश है क्योंकि बांग्लादेश बहुत अहम है। और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि यूनुस ने जाते जाते एक काम बहुत खराब कर दिया और वो था कि अमेरिका से जो डील हो गई उनकी ट्रेड डील, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी नुकसान जो है एक बड़ा नुकसान जो है वो भारत के लिए वो ये रहा कि कपास के जो किसान हैं, जो कपास जो बांग्लादेश भारत से खरीदता था उसमें एक बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि 2025 में 1.47 अरब डॉलर की जो व्यापार थी कॉटन की वो हुई थी, मगर वो अब अमेरिका से खरीदने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के बांग्लादेश के ऊपर जो है अपनी पकड़ मजबूत रखना बहुत जरूरी होगा और ऐसे में चुनाव के नतीजे फिलहाल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत ही स्थिर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो बांग्लादेश में चुनाव हुए वो निष्पक्ष हुए और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी बात जो है शेख हसीना को लेकर के भी वहां पर चली है। शेख हसीना को लेकर के तारिक रहमान ने साफ तौर पर कहा है कि भारत से उनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी और शेख हसीना को लेकर के जो खबरें हैं वो भारत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि तारिक रहमान अब भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट रख रहे हैं वहां पर और इसको लेकर के फिलहाल सबकी नजरें बनी हुई हैं। आप बहरहाल बांग्लादेश के नतीजों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 80 लोग जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जिनमें से 6 लोगों को बीएनपी ने टिकट दिया था जो हिंदू समुदाय से थे। 7 महिलाएं भी अब की बार बांग्लादेश में संसद में चुन करके जा रही हैं, जिनमें से 6 महिलाएं जो है वो बीएनपी से ही हैं, एक महिला जमाते इस्लामी से है। तो आप इन तमाम जो आंकड़े हैं इनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और ये तमाम परिदृश्य जिस तरीके से बदल रहे हैं इसको लेकर के भारत की नजरें भी हैं। आपकी क्या राय है बांग्लादेश को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।